देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ विवेक ठाकुर जी हैं, इनसे जानेंगे कि एसआई मेंस की तैयारी कैसे ये किए थे, आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन रिजल्ट और रैंक अच्छे लोग ला पाते हैं। उनका एक अलग रणनीति होता होगा, वह अलग से प्रैक्टिस करते होंगे, किस तरीका से पढ़ते होंगे, यानी सब काम उनका अलग होता होगा। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या सही में ये कुछ अलग किए थे और उसके बारे में आपसे पूछेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीटी का एग्जाम हो चुका है, अभ्यर्थी दे दिए हैं, सब लोग मिला भी लिए हैं। अब मेंस की बात है और मेंस से ही सब कुछ निर्धारित होगा, मेंस से ही आपका रिजल्ट बनेगा, मेंस से ही मार्क्स आपका जुटेगा। इसको लेकर कैसे अभ्यर्थी को बताइए, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। देखिए मेंस का जो पीटी का सिलेबस है लगभग वही मेंस का सिलेबस है। क्या है कि पीटी में 80 जीके जीएस होता है और 20 लगभग करंट होता है, और मेंस में क्या होता है कि 80 जीके जीएस होता है और 10 रीजनिंग और 10 मैथ नॉर्मली होता है, अंकगणित होता है। तो जीके जीएस का जो लेवल रहता है लगभग पीटी और मेंस दोनों का एक ही जैसा रहता है। अगर जो आदमी पीटी का जो तैयारी किया है अगर उसी को फिर से दोबारा रिवाइज करे, सेम बुक पढ़े, जो पढ़ा है वही बुक पढ़े, तो मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेंस पढ़ने के लिए जैसे घटना चक्र का जो सीरीज है सब बुक का, सब विषय का, वो घटना चक्र के सीरीज को सब कोई, हम तो यही कहेंगे घटना चक्र का जो बुक है उसको सब पढ़ लिया जाए। मतलब एक एक करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका सीरीज। हाँ, क्या है कि वो बहुत बढ़िया बुक है। और वो पढ़ लेने के बाद लास्ट में लुसेंट तो सब कोई पढ़ता है आजकल, लुसेंट का लास्ट में रिवाइज कर लेना है। और मैथ के लिए क्या करना है, अंकगणित का प्रैक्टिस करते रहना है। और अभी क्या है कि एक सेट डेली लगाना पड़ेगा। सेट कौन सा लगाए, आप कौन सा सेट लगाए थे जो कि अभ्यर्थी के लिए कारगर हो। मार्केट में तो बहुत सारा सेट किरण पब्लिकेशन का भी आता है, या ऑनलाइन भी बहुत सारे चैनल पे सेट सब प्रोवाइड होता है। तो कोई भी एक सेट डेली लगाइए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस टाइमिंग और मैथ रीजनिंग का जो प्रैक्टिस वो हो जाए। क्या है कि 10 नंबर रीजनिंग और 10 नंबर का मैथ वो बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब वही डिसाइड करता है। जीके जिस तो लगभग बना ही लेता है सब कोई, लेकिन जिसका मैथ रीजनिंग सही से बन गया 20 में 20, उसका रिजल्ट मतलब 90% की होना ही है। तो सेट प्रैक्टिस डेली करना है एक, और घटना चक्र का जो सीरीज है अगर कोई पढ़ा है पहले से तो उसको बार-बार रिवाइज कीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़े थे क्या? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब कंपटीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य हो जा रहा है, साइंस का लेवल बढ़ाया जा रहा है, इन सारे चीज को लेकर। इससे पहले आप जब एग्जाम दिए थे उस समय पीटी का हो गया तो 10-15 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कहने का अर्थ हुआ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस से नहीं था, अदर जो आप लोग नहीं पढ़े थे उससे था। क्या मेंस के लिए बताइएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य हो? देखिए मेंस में अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटी का एग्जाम हो गया है, मेंस में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसमें अब नया से फिर एनसीईआरटी अगर जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। कि दरोगा का जो एग्जाम होता है ना, ये घटना चक्र का अगर कोई बढ़िया से बुक पढ़ लेगा और लास्ट में लुसेंट रिवाइज कर लेगा तो ये काफी है, काफी है। हाँ, ये दोनों बुक काफी है उसके लिए। आप कोई नोट्स वगैरह बनाए थे या केवल उसी में, जैसे बच्चे को देखते हैं कि केवल बार बार एक ही बुक को पढ़ते हैं, घटना चक्र हो गया, या अगर कोई बच्चा पहले से नोट्स बनाया है तो उसको रिवाइज कर ले, नहीं तो मतलब हाईलाइट कर ले, जो मेन टॉप पॉइंट्स दिख रहा है याद करने वाला उसको हाईलाइट कर ले, और बुक से ही उसको प्रैक्टिस करेगा। कि अब ज्यादा समय है नहीं, मुश्किल से 1-1.5 महीना समय मिलेगा, 2 महीना। अब उसमें जो पढ़ा है पहले से घटना चक्र का सीरीज या लुसेंट, उसी को बार बार रिवाइज करे और डेली एक सेट प्रैक्टिस करे। जैसे करेंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर के लिए आप कुछ अलग पढ़े थे या केवल डेली कोई वीडियो देखते थे, या करेंट अफेयर का प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़े थे? कौन सा पढ़े थे? करंट अफेयर्स के लिए तो पीटी में जैसे करंट अफेयर्स 20 लगभग आता है क्वेश्चन, तो उसके लिए आता है साल भर का। दोनों बुक अच्छा है, घटना चक्र का या एसपीडी का कोई एक बुक से, या फिर एडुटेरिया का भी एक नया में आ रहा है, वो भी अच्छा है। कोई एगो लेके और उसको बार बार रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, तब करंट के लिए काफी है। जैसे आप लोग ग्रुप में पढ़ते थे या सिंगल पढ़ते थे या केवल सेल्फ स्टडी करते थे? हम तो सेल्फ स्टडी करते थे यहीं सब बुक से, और ग्रुप में भी अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, सेट बना रहा है तो अच्छी बात है, और बनाना चाहिए। ग्रुप में बनाना चाहिए। हाँ, क्या कि डेली सेट प्रैक्टिस करेगा तो उससे पता चलेगा कि हमको कितना अभी नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या कौन टॉपिक में मेहनत करना है, तो उसे पता चलता है 10-20 बच्चा के ग्रुप में, तो वो भी ठीक है, उसमें सेट प्रैक्टिस आप कीजिए। जैसे कम अंक आ जाता है, कभी कभी बच्चे जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अच्छा अंक नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार सेट बना रहे हैं लेकिन गिरते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहा है, उस समय लगता है कि अब लग रहा है कि मेरा नहीं होगा या मेरे से अच्छे बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब सेट में आपका एक फिक्स नंबर रहे, फिक्स करने का अर्थ हुआ कि आज अगर 80 आ रहा है तो 80 ही स्टेबल रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए?
उसके लिए पहले तो आपको सेट बनाना पड़ेगा डेली। उसमें देखिए कि हमको कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा नहीं आ रहा है, उस पे जाकर फोकस कीजिए, घर पे मेहनत कीजिए, उस टॉपिक को याद कीजिए, पढ़िए। तो सेट बनाने से ही पता लगेगा कि हमारा क्या वीक है, हमारा क्या स्ट्रांग है। जो वीक है उस पे मेहनत घर पे आके कीजिए, ऑटोमेटिक आपका बढ़ने लगेगा कुछ दिन में। जैसे दरोगा का जो सेट होता है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं। तो क्या जो आप पढ़ते थे, जो सेट बनाते थे या तैयारी करते थे, उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कस करते थे, अभ्यर्थी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चारों ऑप्शन पे उसको मतलब सोचना चाहिए। हम्म। चारों ऑप्शन से भी और सारा क्वेश्चन अराइज होता है, अगर उसको ध्यान से सोचा जाएगा तो। तो अगर कोई स्टूडेंट उस पे टाइम दे रहा है, चारों ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, तो और भी उसका नॉलेज ब्रॉड होगा और उसका तैयारी बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। हाँ, वो करना चाहिए। आप अभी बन चुके हैं एसआई, इसमें क्या-क्या सुविधा मिलता है? यदि मेडिकल की बात करें, तो आप लोगों को पूरे परिवार को मेडिकल मिलता है कि केवल आपको सेल्फ मिलता है और पत्नी को मिलता होगा? नहीं, वो तो शायद हम ही को मिलता है, परिवार को नहीं परिवार मिलता को है। नहीं मिलता है। कोई अन्य सुविधा जो बच्चे नहीं जानते हो, आप लोगों को आवास वगैरह का भी सुविधा मिलता है? हाँ, मैं आवास का मिलता है, आवास भत्ता देता है सरकार, और जो सैलरी है ये सब। सैलरी कितना तक एवरेज में ये बता सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चे तो हम सैलरी से मोटिवेट थोड़ा सा सैलरी होते हैं। मतलब 50-55 का भी करीब मिल रहा है। शुरुआती हो जाता है 50-55। हुँ। इसमें थोड़ा-सा समस्या ये होता है, छुट्टी बहुत कम मिलता है, छुट्टी नहीं मिल पाता है। देखिए, ये जॉब तो है, इसमें पब्लिक का सेवा करना है, इससे छुट्टी का थोड़ा-सा बहुत दिक्कत रहता है, लेकिन अच्छा जॉब है, ज़िम्मेदारी रहता है और लोग को सेवा करने का मौका मिलता है, इज़्ज़त भी मिलता है, मान-सम्मान पूरा मिलता है। सम्मान भी मिलता है। बहुत लोग सर आते हैं और देखते हैं कि पहले जॉब नहीं लगता है तो दरोगा ही बन जाए या बिहार पुलिस ही बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन देखा जाता है कि 2 माह 4 माह या साल भर करते हैं, उसके बाद उब जाते हैं। उन लोगों को क्या कहिएगा? चूंकि अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, उस समय नहीं लगता है कि हम, उनको तो केवल जुनून होता है कि दरोगा बन जाना है, बेरोजगारी का धब्बा हटा लेना है। लेकिन इस पद पर आने के बाद क्या क्या चुनौती होता है सर? बहुत सारा चुनौती है इसमें, आपको हमेशा 24 आवर तैयार रहना पड़ता है सेवा के लिए। कहीं भी कुछ हो गया तो आपको जाना पड़ेगा, काहे कि सबसे पहले लोग पुलिस को खोजता है, और आपका कर्तव्य भी है, पुलिस का आप नौकरी ज्वाइन किए हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप जनता की सेवा करें, और ये अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। क्या कहिएगा जो व्यूअर देख रहे हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, दरोगा के लिए एकदम वर्दी के लिए ललायित है, उनको 2-3 मोटिवेशन, 2-3 शब्द क्या बताइएगा कि आपको ये काम करना चाहिए, इस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि आप बन जाए? देखिए, सबसे पहले कि दरोगा बनने का अगर आप लोग सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, सब बहुत बढ़िया जॉब है, इज़्ज़त है और सेवा का मौका मिल रहा है आपको, और मतलब बहुत अच्छा जॉब है, तैयारी कीजिए और अभी से थोड़ा-सा फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए। फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अभी से थोड़ा-थोड़ा फिजिकल पे रनिंग-वनिंग पे ध्यान देते रहिए, क्या है कि फिजिकल भी इसका थोड़ा-सा हार्ड ही है। हार्ड है। जो नहीं कर रहा है, अचानक से सोचेगा तो नहीं हो पाएगा, कम से कम 3 महीना 4 महीना इसका फिजिकल करना मतलब ज़रूरी 1 घंटा अभी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटा फिजिकल में जा सकते हैं है। सुबह। सुबह 1 घंटा आपको फिजिकल पे देना चाहिए अभी से, और बाकी समय पे पढ़िए, और बस पढ़ना वही है कि जो भी बुक पहले से आप पढ़े हैं पीटी के समय, उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आप घटना चक्र पढ़े हैं, तो घटना चक्र को रिवाइज़ कीजिए, सब सीरीज़ को, और मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सेट प्रैक्टिस एक डेली, और या फिर जो भी अगर कोई बुक पढ़ा है लुसेंट, तो उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए। क्या है कि पीटी का और मेंस का जीके जीएस का सिलेबस लगभग सेम है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी लगभग सेम ही होता है। एक बात, मेडिकल में क्या-क्या चेक होता है? मेडिकल में थोड़ा-सा बच्चे डरते हैं। मेडिकल में वही बीपी होता है, हाथ वगैरह देखा जाता है? हाँ, बीपी, हार्ट बीट यही सब, ब्लड चेक होता है। मतलब बहुत भास्ट मेडिकल नहीं होता है नहीं, ज़्यादा? कोई ज़्यादा भास्ट नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। एक बता दें, जो भी व्यूअर एग्जाम टूर पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें। अगर आपको लगेगा कि दरोगा अभ्यर्थी जो देख रहे हैं उनको कुछ और जानने की जरूरत है, उनको कुछ और समस्या है या किसी और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।